बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम, जिसके पास मेरा जिक्र हुआ उसने मुझ पर दुरूद शरीफ ना पढ़ा तो वो लोगों में कंजूस तरीन शख्स है। प्यारे भैया, आप भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए और मैं भी पढ़ लेता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अहबाब ज़ी वक़ार, आज हम बात करते हैं नमाज में क़ादा की सुन्नतों के बारे में। क़ादा की कौन सी सुन्नतें हैं? क़ादा की सुन्नतें ये हैं कि मर्द का दूसरी रकात के सजदों से फारिग होकर बायां पांव बिछाकर दोनों सरीन उस पर रख कर बैठना, सीधा कदम खड़ा रखना और सीधे पांव की उंगलियां किबला रुख होना, सीधा हाथ सीधी रान पर और उल्टा हाथ उल्टी रान पर रखना, हाथों की उंगलियों को अपनी हालत पर रखना, यानी ज्यादा मिली हुई ना हो और ना ही खुली हो। हाथों की उंगलियों के किनारे घुटनों के पास होना, घुटने पकड़ना ना चाहिए। और अत्तहियात में शहादत पर इशारा करना। और दूसरे कायदा में भी इसी तरह बैठिए जिस तरह पहले कायदा में बैठे थे, और तशहुद भी पढ़िए। तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़िए। दुरूद इब्राहीम पढ़ना अफजल है। नवाफिल और सुन्नत गैर मुअक्कदा में कायदा उला में तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ना सुन्नत मुबारका है। कायदा की आखिरी सुन्नत यह है कि दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद दुआए मासूरा पढ़ना। प्यारे दोस्तों, ये कायदा की सुन्नतें हैं। अल्लाह पाक इन सुन्नतों को याद करने की तौफीक अता फरमाए और इन सुन्नतों को दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। प्यारे दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार फरमाएं। जज़ाकल्लाहु।